स्टूडेंट्स, मैं आज आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं और हरिशंकर परसाई ने अपने इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के द्वारा आज के लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता और बनावटीपन पर व्यंग्य किया है। लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, उनके पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिनकी पत्रियां निकल आई हैं। पत्रियां कहते हैं फीते में जो लोहे की जूते के फीते के ऊपर जो लोहे की किनारी होती है तो वो निकली हुई हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब में सही तरीके से बंधे हुए नहीं हैं, अस्त व्यस्त बंधे हुए हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। उनका बायां जूता फटा हुआ है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ जाते हैं। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। अगर प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय ऐसे वस्त्र पहनते हैं तो वास्तविक जीवन में कैसे पहनते होंगे। परंतु फिर उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है, कि प्रेमचंद जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाई देते हैं। लेखक सोचने लगते हैं कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद का विशेषण है। फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं कि इतने साहित्यिक पुरखे में इतना बड़ा साहित्य को लिखने वाले इतने प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार हैं, फिर भी उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि उन्होंने फटे जूते में फ़ोटो खिंचा लिया। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। उनके चेहरे को देखकर लगता ही नहीं कि उन्हें जरा भी एहसास हो कि वे फटे जूते में जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फ़ोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी है, एक मुस्कान है। लेखक सोचता है प्रेमचंद ने फटे जूते में फ़ोटो खिंचाने से मना क्यों न कर दिया। फिर उन्हें लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, शायद उनकी पत्नी ने कहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, क्या बीवी तक उधार मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र में परफ्यूम लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में से सुगंध आए। गंदे आदमियों की फ़ोटो भी खुशबू देती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी ग्लानि होती है। लेखक को दुख होता है कि इतने बड़े उपन्यासकार, कहानीकार का जूता जो है फटा हुआ है। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा नहीं है, किंतु उसका तला घिस गया है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी खिंचवा नहीं सकता। अब लेखक कहता है कि मेरी भी स्थिति ऐसी ही है, कि मेरी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे भी जूते का तला फटा हुआ है, लेकिन मैं छिपाव पर विश्वास करता हूँ। मैं छिपाने की प्रवृत्ति पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने जूते को, अपनी इस गरीबी को या अपने इस फटे हुए जूते को लोगों को नहीं दिखाता, और ना ही मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं है। वो सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। वो जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाई देते हैं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा हो गया, हादसा में दुर्घटना हो गई, क्या किसी होरी का गोदान हो गया। गोदान उनके लिए उपन्यास का नाम है, उसका पात्र है होरी। या हल्कू नामक किसान के खेत को नीलगाय चर गई। हल्कू भी उनकी पूस की रात कहानी का नायक है। या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया। कफन उनकी कहानी है, उसका पात्र है माधो, जो अपनी पत्नी के कफन के पैसे बेचकर शराब पी जाता है। या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा, जिसके कारण उनका जूता फट गया। याद आया भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को ज्ञात होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे हैं। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म नहीं छोड़ सका, जैसे गोदान का होरी पात्र तो जो था, जो अपने नियम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी अपने नियम धर्म को नहीं छोड़ सके। नियम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन है। तो अब लेखक कहते हैं कि उनका जूता ऐसे ही नहीं फटा, क्योंकि अगर चलने से फटना तो तले हुए फटते। लेकिन क्या है, प्रेमचंद ने तो जिंदगी भर किसी ऐसी चीज़ को ठोकर मारी है जिसको मारने के कारण उनका जूता जो है आगे से फट गया।
तो वो किसी भी रास्ते में खड़े टीले से बचने के बजाय उन पर उसको जूते से ठोकर मारते हुए चलते हैं। अर्थात उन्होंने समाज के अपने साहित्य में समाज की बुराइयों के बारे में, लोगों के दुख के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि लेखक उस समय, प्रेमचंद उस समय थे जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ ब्रिटिश शासन था। तो इसलिए जो अंग्रेज लोग थे उनके साहित्य को नहीं पढ़ते थे, जिसके कारण प्रेमचंद जो है गरीब थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, इसलिए उन्होंने उनको उनके लिए ठोकर मारी, जिसके कारण आज वे गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमचंद के पांव की उंगली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। कि मीन्स लोग जो है दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीब होते हुए भी, परेशान होते हुए भी समाज में ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रेमचंद में ऐसा गुण नहीं है।